हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घटती हुई एक्यूरेसी को कैसे सुधारें। गाइस, कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो क्वेश्चंस करते समय जो हमारी एक्यूरेसी है वो क्या है, अच्छी नहीं होती है। और वो एक्यूरेसी क्या है, अच्छी नहीं बन पाती है। तो उस चक्कर में जो हमारे आंसर्स होते हैं वो क्या है, गलत हो जाते हैं। बट हमारी जो मेहनत है पूरे साल की वो कहीं ना कहीं हमको वेस्ट होती हुई दिख रही होती है। तो देखो, जो आपने पूरा मेहनत कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई वो मेहनत तुम्हारी रंग लाए और तुम्हारे आंसर्स गलत ना हो। देखो, कई बार क्या होता है कि भाई हम पूरा क्वेश्चंस करते हैं A to Z, सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, बट एट द एंड आंसर क्या है, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप के गलत होने की वजह से क्या है, आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? तो देखो, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के टोटल मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप इन 3 तरीकों को फॉलो करते हो, डेफिनेटली तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो होता है, आपको कभी भी फास्ट कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो, जनरली क्या होता है कि जब बच्चे को कोई क्वेश्चन आ रहा होता है तो वो कैलकुलेशन को क्या काफ़ी ज़्यादा फास्ट करता है, बिकॉज उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। वो सोचता है कि भैया क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, और उसको बहुत फास्ट करना स्टार्ट कर देता है, जल्दी जल्दी करता है। और उसी जल्दी जल्दी के चक्कर में या तो मल्टीप्लाई गलत हो जाता है, या डिवीजन गलत हो जाता है, या जो डेसिमल के डिजिट्स होती हैं वो अलग जगह लग जाती हैं, और उसी चक्कर में जो आंसर्स हैं वो क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फास्ट कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। देखो, कैलकुलेशन को एक सिस्टमेटिक वे में करिए, एक टाइम लीजिए। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आया तो भाई तुमने क्या एकदम बहुत स्पीड में कर डाला, और ज़्यादा स्पीड में करने की वजह से कई बार कई बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि भाई फास्ट कैलकुलेशन को पूरी तरीके से अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपके सामने अगर क्वेश्चन आया, थोड़ा आप टाइम लो, थोड़ा सोचो, उसके बाद अपना आप क्वेश्चन का आंसर दो, और फास्ट कैलकुलेशन को पूरी तरीके से अवॉइड करो। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद बात आती है सेकंड पॉइंट की। तो देखो, सेकंड पॉइंट तुम्हारा देखो क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो क्वेश्चन को विदाउट रीड किए हुए, या हमको वैसा क्वेश्चन हमने पहले कहीं किया होता है, तो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि भाई वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकाल के चले आते हैं, और वो आंसर हमारा क्या गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन को पूरा रीड करना है। तुमको अगर लग रहा है कि भाई वो क्वेश्चन उसी जैसा है जैसा आपने पहला पढ़ा हुआ है, तो भी आप क्वेश्चन को क्या पूरा पढ़ें। देखो, जब तक आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा रीड नहीं करेंगे, तो भाई वहाँ पर आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए तुमको क्या है, प्रॉपर्ली उस क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही तुमको आंसर देना है। अगर देखो विदाउट रीड किए हुए आंसर दोगे तो फिर क्या वहाँ पर फिर से आपकी एक्यूरेसी क्या खतरे में आ जाएगी। तो एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है तो अपने क्वेश्चन को पूरा रीड करिए, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये ज़रूर देखिए। देखो, कई बार क्या बच्चे करते हैं कि भाई क्वेश्चन तो देख लिया, भाई क्वेश्चन क्या था, और उसमें ये नहीं देखा कि भाई पूछा क्या गया था। उन्होंने माइंड लगाया कि भाई हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया था, उसमें ये पूछा गया था, तो वही आंसर निकाल देते हैं। तो देखो, कई बार होता क्या है कि भाई पूछा कुछ और गया होता है क्वेश्चन में, और आपने निकाल के कुछ आए, और उस चक्कर में आंसर क्या गलत हो जाता है। फिर तुम सोचते हो, अरे यार मैंने तो पूरा अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से करके आया था, लेकिन भाई जब गलत करके आए हो तो भाई नंबर क्यों मिलेगा? तो कहीं ना कहीं तुमने अपनी एक्यूरेसी खुद ही क्या है डाउन कर दी, बिकॉज तुमने एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ों को नहीं किया। तो देखो, तुमको ध्यान रखना होगा सारी चीज़ों पर, और सारी चीज़ों को फोकस करना होगा। तो देखो, ध्यान रखना है कि भाई तुमको अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, तुमको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है। अब देखो, इसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट। देखो, थर्ड पॉइंट है तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स। देखो, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि भाई उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है। अब देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में तुम्हारे क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बेसिक में तुम्हारा एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, डेसिमल पॉइंट होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, आपका डिवीजन होगा, आपका लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़ होगा, आपका डिफरेंशिएशन होगा, आपका इंटीग्रेशन होगा, आपका बाइनोमियल थ्योरम होगा, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होगा। तो भाई ये सब चीज़ें आपकी बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आएंगी। और बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन अगर छोड़ते हो तो देखो, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स की आपकी इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। और देखो, जो मल्टीप्लिकेशन में कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई थोड़ा फास्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी आपकी क्या छूट जाती हैं।
तो इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स के पोर्शन को ज़रूर देखिए। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर हमारा वीडियो चाहिए जिसमें हम इन सारी चीज़ों को कवर करें जो मैंने आपको बताया, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर जेई और नीट एस्पिरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर हमको बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, शॉर्टकट, हर एक चीज़ आपको डिटेल्ड में समझाएंगे। और जो भी बायनोमियल थ्योरम होती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, किन किन जगह यूज़ होती है, किन पॉइंट्स पे तुमको फोकस करना है, और जो आपके मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट्स होते हैं वो सब कुछ आपके लिए डिस्कस किया जाएगा। तो बस अगर आपको चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारे पास कमेंट आते हैं डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा, तो हम डेफिनेटली आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें पूरा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर द जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स कवर करेंगे और बच्चों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बच्चों ध्यान रखेंगे आप 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए कि आपको अगर अपने एग्ज़ाम में एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है, आपकी एक्यूरेसी अगर गड़बड़ होती जा रही है, तो उस एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। तो भाई इन 3 पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समस्या होती है, कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।